नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं डीएलएड के सेकंड ईयर के करिकुलम और सिलेबस के बारे में कि जो डीएलएड सेकंड ईयर है उसमें हमारा क्या सिलेबस होता है, किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे जो डीएलएड कोर्स है सेकेंड ईयर में जो है हमारे टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली 12 होते हैं, उसमें से जो 2 है हमारे चूज, मतलब उसमें से हम चूज कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स है, दैट इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एजुकेशन। ये जो 3 सब्जेक्ट है ये हमारे 50 मार्क्स का जो है इसका एक्सटर्नल एग्जाम होता है एंड 50 मार्क्स के हमारे इंटरनल्स होते हैं। तो इंटरनल्स जो है बेसिकली हमारे हो चुके होंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकम या फिर वाइवा या फिर चल भी रहे होंगे। बाकी जो है हमारे 50 मार्क्स के एक्सटर्नल होते हैं जो अभी SCERT बताएगा कि हमारे जो है वो कब होने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो मई में होंगे, तो उसी के लिए जो है हम तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो अब जो है ये 3 सब्जेक्ट हो गए और बाकी एक है हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, देन हमारा सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, करिकुलम, पेडागोजी, इवैल्यूएशन दैट इज CPE, स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट SLM, देन लैंग्वेज हिंदी और लैंग्वेज इंग्लिश। ये मैंने 2 क्यों लिखे एक साथ, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज हिंदी एंड लैंग्वेज इंग्लिश में जो है चॉइस होती है, हम कोई एक जो है चूज करते हैं। देन सोशल साइंस एंड साइंस एजुकेशन, सोशल साइंस और साइंस में हमारे पास चूज ऑप्शन होता है कि हम दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। देन हमारा मैथमेटिक्स एजुकेशन, बाकी जो सारे हैं वो हमारे लिए कंपल्सरी होते हैं। तो ये हमारे जो 10 सब्जेक्ट्स हैं हमें पढ़ने होते हैं। तो आज जो है हम इसी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, सारी यूनिट जानेंगे। बेसिकली हमें ये बात पता है कि हमारे हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 5 यूनिट है हर एक सब्जेक्ट में। तो उसी यूनिट को हम देखेंगे। एक्चुअली जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो सिलेबस है वो पूरा एक ही बुक में नहीं होता है, अलग अलग बुक्स में होता है। तो और जो हमें पढ़ाई करनी होती है वो हमें अपने करिकुलम, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी होती है कि सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हैं, जो जो पॉइंट्स दिए हैं, हमें वही प्रिपेयर करने होते हैं। और साथ ही जो है हमें प्रीवियस पेपर को बहुत ध्यान में रखना होता है, उससे हमें पैटर्न और मेथड पता चल जाता है कि कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो है हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे कि हमारी जो है क्या क्या यूनिट्स है, क्या क्या यूनिट्स का नेम है और कौन से यूनिट के अंदर टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मीन्स ये हमारा जो एक सब्जेक्ट है इसको हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट बोल देते हैं। इसमें हमारी टोटल 5 यूनिट्स है। तो पहली यूनिट जो है वो हमारी है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, कि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो इसका पहला सब टॉपिक है लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। थर्ड है लर्निंग थ्योरीज। ये थ्योरीज जो हमारे सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, इनसाइट एंड देयर क्लासरूम इम्प्लीकेशंस जो है साथ में ये आएगी। तो ये हमारा थर्ड सब टॉपिक है। देन कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये सब जो है हमारे सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी जो है इन द फॉर्म ऑफ पेडागोजी जो है हमारी सीटेट में भी आती है। तो ये सारा हम जो पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो अभी हम सिलेबस ही डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारे पॉइंट्स है। देन स्ट्रेटेजीज टू नर्चर डाइवर्जेंट थिंकिंग, देन मल्टीपल इंटेलिजेंस, इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग। ये जो है फर्स्ट यूनिट के हमारे टॉपिक्स थे जो हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। देन सेकेंड यूनिट है, उसका हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें जो है पहला टॉपिक है नीड एंड इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, उसका कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस इन लर्निंग। देन मोटिवेशन, उसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड रोल इन लर्निंग। देन मेमोरी, उसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड मेथड ऑफ मेमोराइजेशन। नेक्स्ट फॉरगेटिंग, नेचर, causes and ways of minimizing forgetfulness। देन हमारा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स एंड इम्प्लीकेशंस। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी, फॉरगेटिंग एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब जो मैं ये बोल रही हूँ तो आप लिख तो पा नहीं रहे होंगे, इसकी जो है मैं आपको वीडियो भी जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ ही जो है मैं इसके जो है पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, तो वहाँ से आप जो है डायरेक्ट करिकुलम को देख भी सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है मैं आपको डायरेक्ट इसकी PDF सेंड कर दूंगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो है यहाँ पे आपको नेम शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो वहां से आप देख लीजिए। अब थर्ड यूनिट है हमारी
लैंग्वेज लर्निंग, इसके भी कुछ सब टॉपिक है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, देन फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज इन रियल लाइफ। ये बड़ी बड़ी यूनिट्स है, तो आप इनको जो है पूरा जो करिकुलम मैं आपको प्रोवाइड करूँगी आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और डायरेक्ट SCERT की साइट पे भी आपको ये करिकुलम मिल जाएगा। देन हमारी 4th यूनिट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो है काफ़ी लंबी यूनिट है बुक्स में, तो आप इसी में जो टॉपिक्स आपके गिवन है आप उन्हीं टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे कि गाइडेंस का पूरा कॉन्सेप्ट, फिर एरियाज ऑफ गाइडेंस, फिर इंडिविजुअल एंड ग्रुप गाइडेंस टेक्निक्स, फिर काउंसलिंग, उसके बाद टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्कूल स्टूडेंट रिकॉर्ड, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन, देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनिमम गाइडेंस सर्विसेज एट एलिमेंट्री लेवल। उसके बाद 5th यूनिट में आता है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि हम कैसे सभी को एक साथ इंक्लूड करते हुए एक ही क्लासरूम में पढ़ाएं। तो इसके जो हमारे टॉपिक है इसमें मीनिंग वगैरह, स्पेशल नीड चिल्ड्रन आ जाएंगे, सारे चिल्ड्रंस के डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगे, साथ में रोल ऑफ फैमिली, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इम्पेयरमेंट, फिर ये सब हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो ये हमारा पूरा था साइकोलॉजी का सिलेबस। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिलॉसफी, दैट इज सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। इसमें भी हमारी 5 यूनिट है। जो पहली यूनिट है वो है हमारी एजुकेशन एंड फिलॉसफी, उसमें काफ़ी सारे सब पॉइंट है, और इसमें हमारे मेन जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमनिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमारे एग्जाम्स के बेस पे भी। नेक्स्ट हमारी यूनिट है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, इसके भी काफ़ी सारे सब पॉइंट है, मीनिंग कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप्स है, सोशलाइजेशन है, सोशल डाइवर्सिटी है और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी भी है, और रोल ऑफ एजुकेशन, ये हमारे 2nd यूनिट में आती हैं। 3rd यूनिट है हमारी कल्चर एंड वैल्यू एजुकेशन। इसमें हमारे कल्चर के बारे में है, कंपोजिट कल्चर क्या होता है, मल्टी कल्चरिज्म क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती है, टीचर्स रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ एंड एजुकेशन ऑफ पीस। उसके बाद यूनिट 4 में जो है एजुकेशन एंड सोशल चेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सोशल चेंज, कोजेज, उसके बाद सोशल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी लास्ट यूनिट है ह्यूमन राइट एंड एजुकेशन। इसमें जो है हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, नेशनल कमीशन, दिल्ली कमीशन, ये सब हमारे इस वाले यूनिट में आते हैं। तो ये हमारी टोटल 5 यूनिट्स है। अब जो है यूनिट्स जो है वो हर एक यूनिट 15-15 नंबर की आती है, मीन्स हमारा टोटल 75 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि हम ये वाली डिस्कस कर रहे हैं। 75 मार्क्स के पेपर में 15-15 नंबर की हर एक यूनिट आएगी, 5 यूनिट, और इस वाले एग्जाम में हमारी 10-10 नंबर की हर एक यूनिट आएगी। वो एग्जाम पैटर्न हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब करिकुलम, पेडागोजी एंड इवेल्युएशन, साथ में ना आपको ये सब स्क्रीन पे भी शो हो ही रहा होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको दिख भी रहा होगा। तो अब जो है नेक्स्ट 1st यूनिट है इसकी करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, इसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। देन बेसिक्स ऑफ पेडोलॉजी, ये 2nd यूनिट है। उसके बाद 3rd पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड प्रैक्टिसेस, देन 4th यूनिट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, एंड 5th एक्शन रिसर्च। इवैल्यूएशन वाली जो यूनिट है ये आपको मोस्टली सब्जेक्ट्स में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इवैल्यूएशन हर सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमें बहुत अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें जो है यूनिट 1 है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, देन यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, देन क्लासरूम मैनेजमेंट, उसके बाद लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड लास्ट 5th यूनिट है हमारी प्लानिंग, SMIS, SMC एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देन हम बात करते हैं हमारे हिंदी सब्जेक्ट की। हिंदी सब्जेक्ट में सबसे पहली जो हमारी इकाई है वो हिंदी भाषा है, दूसरी जो है भाषा सौंदर्य है, अवधारणा, प्रकार व महत्व है उसके। देन हिंदी साहित्य का परिचय है, उसके बाद चिंतन कौशल है 4th यूनिट हमारी, एंड द लास्ट यूनिट इकाई हमारी है हिंदी भाषा और समसामयिकता, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारी लैंग्वेज एजुकेशन इंग्लिश, इसमें भी हमारी 5 यूनिट्स है। पहली यूनिट है टीचिंग ऑफ एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल, उसके सब टॉपिक्स आपको शो ही हो रहे होंगे। असेंशियल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, यूनिट 3rd है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग अ फंक्शनल अप्रोच। उसके बाद हमारी 4th यूनिट है रिसोर्सेज इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, देन 5th है लर्नर्स असेसमेंट। देन हमारी मैथमेटिक एजुकेशन है,
और काफ़ी लोगों को ये बहुत टफ भी लगती है, बट इट इज़ क्वाइट, मतलब अगर हम पढ़ते हैं तो ये ईजी हो जाती है, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। मैथ्स, अगर हमें मैथ्स को शुरू से ही हमें मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अभी भी बन जाता है कि मैथ्स अच्छी नहीं है, बट हम अगर पढ़ते हैं तो ईजी बन जाता है। तो इसमें भी 5 यूनिट है। मैथमेटिकल रीजनिंग पहली, एल्जेब्रिक थिंकिंग, देन प्रैक्टिकल अर्थमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद जियोमेट्रिक वेज ऑफ लुकिंग एट स्पेस एंड शेप, 5th करिकुलम एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद बात कर लेते हैं सोशल स्टडीज़ एजुकेशन में। इसमें भी 5 यूनिट है। पहली जो है हमारी नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़ एंड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, देन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड कंसर्न्स ऑफ सोशल स्टडीज़। देन हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 3 जो है लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। ये भी सब में आता है, लेसन प्लान्स वगैरह हमने बहुत सारे बनाए भी होंगे। उसके बाद डिवाइसेस एंड टूल्स फॉर इफेक्टिव ट्रांजेक्शन इन द क्लासरूम मार्क्स, देन लर्नर्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, इसमें भी इवैल्यूएशन वाला पार्ट आ गया, ये 5 यूनिट्स। उसके बाद साइंस में हमारी 5 है। पहला इंट्रोडक्शन टू साइंस एजुकेशन, देन हमारा करिकुलम साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, 3rd लेसन प्लानिंग इन साइंस टीचिंग एंड रिसोर्सेज, 4th पॉपुलराइजिंग साइंस इन स्कूल्स, देन इवैल्यूएशन इन साइंस टीचिंग, ये 5 यूनिट्स। उसके बाद हेल्थ एंड फिजिकल, ये जो है हमारी जो लास्ट की अब मैं 3 बोल रही हूँ, ये तीनों 50-50 मार्क्स की हैं, तो इसमें हर एक यूनिट 10 मार्क्स की आएंगी। तो द हेल्थ एंड एजुकेशन में है पहली हेल्थ एजुकेशन यूनिट, देन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फिर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिर 5th है कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। फिजिकल एजुकेशन मोस्टली हमने जो 11th-12th में भी पढ़ा होता है, बेसिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कुछ चीज़ें, तो हमें थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके हम कर सकते हैं। देन हमारा जो है नेक्स्ट है वर्क एजुकेशन। पहली है वर्क एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन, 3rd है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क एजुकेशन, 4th वर्क एजुकेशन एंड कम्युनिटी, देन इंटीग्रेटिंग वर्क एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। लास्ट जो है हम आर्ट का डिस्कस करेंगे, आर्ट एजुकेशन, ये भी हमारा 50 मार्क्स का है, इसमें भी 5 यूनिट है। पहला अंडरस्टैंडिंग आर्ट एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, देन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारा एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हुए पढ़ना। आर्ट्स को हम जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं शेप्स, तो आर्ट आ जाता है उसमें, इंटीग्रेशन करके पढ़ना, ठीक है। देन विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट यूनिट 3rd, यूनिट 4 परफॉर्मिंग आर्ट, यूनिट 5th इवैल्यूएशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो ये था हमारा जो फुल सिलेबस ऑफ DLED 2nd ईयर, और साथ ही मैंने डिस्कस कर लिया कि कितने मार्क्स का जो है हमारा एग्जाम आता है, और साथ ही जो है हमारा एक और होता है, हमारी SEP चलती है साथ के साथ, वो हमारी 150 मार्क्स की होती है, वो सब हमने अभी कवर कर ली होगी, हमारे फाइल सबमिशंस भी अब हो गए होंगे। तो आई होप आपको पूरे सिलेबस जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या सिलेबस है, साथ में आपको सब टॉपिक्स भी पता चल गए होंगे, और क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ने हैं वो भी पता चल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।